कहाँ है कांति? देख जरा, ये क्या है? ये पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। कहाँ है ये? अच्छी करके। ये देखो कौन है यहाँ पे, ये देखो कौन है। कहाँ है काबू? काबू कहाँ है? ये देखो काबू। ये किसकी काबू है? ये तो बड़ी कमजोर सी काबू हो गई है। मैं और काबू यहाँ पर घूम ले हैं। मैं और काबू घूम ले हैं। इसके साथ धोखा हो गया। इसके मम्मा मेले को चले गए। काबू की मम्मा कहाँ चले गए? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं शाम के टाइम से। और ये देखो हमारी बस आ चुकी है, दूसरे वाली। इससे पहले आती है सरकारी बस और ये आई है प्राइवेट बस। इसके बाद आती है एक और सरकारी बस। तो उसका टाइम होता है 6:30 का। तो ये 6:30 से पहले का टाइम है, शायद 6 बज रहे होंगे अभी। मेरे पास जो बच्चा देख रहे थे आप, वो हमारे घर का ही बच्चा है और वो मेरे बड़े वाले जेठ की सबसे छोटी वाली बेटी है, जिसको लाने मैं थोड़ा सा नीचे गई थी सड़क के लिए। सड़क तक तो नहीं पहुंची, थोड़ा सा ऊपर से ही मैं उसको लाई। उसके मम्मी पापा गए हैं मेले। मैं स्नाया भी चली गई उनके साथ। तो स्नाया को छोड़ने गई थी मैं थोड़ा सा सड़क के पास में, और वहाँ तक के लिए वो आ गए थे ऊपर की ओर। कौन है दो बाबू? दो बाबू कौन है यहाँ पर? ये कौन है? हेलो करो काबू इसको। काबू हेलो करो, भैया को हेलो करो। ऐसे करो, हेलो 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 करो, भैया को हेलो करो। हेलो हेलो काबू। मस्ती करो दीदी को, ऐसे करो। मस्ते मस्ते दीदी, मस्ते दीदी। ऐसे बैठो आप भी, तब आने आप ऐसे अच्छे। ये ऐसे रहो, ऐसे ऐसे रहो। हेलो हेलो। ये कौन है यहाँ पर? ये छाती ना। ऐसे बैठो दीदी के पास, बैठो ऐसे ऐसे बैठो दीदी के पास, दीदी के पास। छात करता है ये, छात करता है। ऐसे यहाँ पर आ चुकी है बच्चों की दादी। और दादी का जो हाल बच्चे बनाते हैं वो घर में किसी का हाल नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चे को भी दादी के पास जाना होता है, दूसरे को भी दादी के ही पास जाना होता है। दादा हो चाहे दादी, उनके पास सबने जाना होता है। अब जो मम्मी पापा होते हैं उनके पास तो उनके उनके बच्चे ही जाएंगे। दूसरे बच्चे थोड़ी देर रहते हैं, फिर नहीं रहते उनके पास। पर जो दादा दादी होते हैं उनके पास तो भाई सबने ही जाना होता है। उनके लिए तो बच्चे एक दूसरे से लड़ जाते हैं, पोता पोती जो होते हैं उनके। तो हम आ चुके हैं शिमला वापस, और मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली है, गांव में ज़्यादा नहीं ली है। और ये मैंने शिमला वापस आकर व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पर बच्चे मेरे दोनों ही थोड़ी देर के लिए खेल रहे हैं। वैसे तो ये आगे आगे जाता है और इसका गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, लेकिन जैसे अभी स्नाया खेल रही है तो ये थोड़ी थोड़ी देर इसको देखने लगता है। और स्नाया को नहीं पता था कि मैं उसकी क्लिप ले रही हूँ। बाद में उसे पता चला, तब वो मेरे पास आ गई कि मम्मा मेरी वीडियो बना रहे हैं। और इसने बहुत सारी चूड़ियाँ डाली थी हाथ में और बस डांस करे जा रही थी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। और सुबह सुबह स्नाया के पापा की ड्यूटी होती है स्नाया को रेडी करने की, और मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि जब से बेबी आया है, वैसे तो पहले भी इनकी ड्यूटी स्नाया को रेडी करने की ही होती थी। मैं खाना बना रही हूँ। अब तो बेबी बहुत ज़्यादा तंग करता है। हम दोनों काम करते रहते हैं, पर बेबी को दोनों को ही देखना पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी बेड के आगे आ जाता है, मतलब नीचे गिरने का इसका डर रहता है।
स्नाया यहाँ पर आ गई है नहाकर और अब मैं इसको खाना दे दूँगी खाने के लिए। तो रेडी तो इसके पापा ने इसको कर दिया है। टाई वगैरह सारा कुछ इसके पापा ही लगाते हैं इसको और मैं सिर्फ़ इसके बाल बनाती हूँ लास्ट में। मैंने इसको खाना रख दिया है यहाँ पर खाने के लिए और बेबी को रख दूँगी थोड़ा-सा पीछे क्योंकि ये थोड़ी-थोड़ी देर हमारे पास आ जाता है। शनाया अगर खाना खाती है तो इसके पास भी आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा तंग करता है इस टाइम पे क्योंकि ये लग गया है अब क्राउलिंग करने। तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा तंग करता है ये लड़का हमें और इसको सॉक्स भी पहना दी इसके पापा ने। तो अब ये खाना खाएगी और बस फिर रेडी हो जाएगी फटाफट से। मैं इसके बाल बना दूँगी, इसके बाद थोड़े से सूखने दूँगी इसके बाल और उसके बाद इसके बाल बना दूँगी। तब तक इसके पापा इसका बैग रेडी कर लेंगे। आज बनाया है मैंने इसके लिए पराठा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाना इसका ख़त्म होता है सुबह वो पराठा ही होता है। तो मैंने इसके लिए आज पराठा बना दिया है और स्कूल के लिए भी पराठा ही ले जा रही है। वैसे इसके स्कूल में पराठा अलाउड नहीं है पर कई बार ये ज़िद करके ले ही जाती है। और स्वेटर ये हर रोज़ ही पहनती है। हम इसको मना करते हैं स्वेटर पहनने के लिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इसके स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ज़्यादा हम बच्चे स्वेटर पहनकर ही आते हैं। कई बार मेरे दोनों ही बच्चे मुझ पर बड़ी मेहरबानी कर देते हैं कि चुपचाप से खेलने लग जाते हैं और मुझे थोड़ा कम तंग करते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ये भी नहीं रहता छोटे वाला बेबी, ये भी ये बोलता है कि मुझे गोदी में उठाओ और बस गोदी में घुमाओ। और बड़े वाली तो पढ़ने के लिए तंग करती ही है। पर अभी थोड़ी देर से ये लोग अकेले में खेल रहे हैं चुपचाप से। तो मैं तब तक अपने जो धुले हुए कपड़े हैं उनमें प्रेस कर लेती हूँ और उनको अलमीरा में सेट कर देती हूँ। और मेरी अलमीरा का हाल तो दिख ही रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी अलमीरा फिर से सेट करने को हो गई है। थोड़े-थोड़े दिनों बाद इसको सेट करना ही पड़ता है। जैसे कोई कपड़ा आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे, हर कहीं पर रख देते हैं बच्चे भी और मैं खुद भी। कई बार हो जाता है ऐसे जल्दी में कोई कपड़ा कहीं रख दिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ, देखूँगी 2-4 दिन में इसको सेट कर ही लूँगी। नहीं तो ऐसे तो अजीब ही लगता है जब सब कपड़े सही से नहीं होते हैं। आजकल मेरे बेड का, मेरे रूम का, मेरे किचन का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि जितनी देर में मैं समेटती हूँ उतनी देर में मेरा छोटा वाला बेबी इनको फिर से कहीं न कहीं से इसको टॉयज़ देने ही पड़ते हैं। वैसे अभी तो तब तक जब तक ये कुछ समझे ना तब तक तो मेरे रूम का हाल यही होने वाला है। कोशिश तो बहुत करती हूँ कि साफ़ रखूँ लेकिन नहीं हो पाता है। थोड़ा-सा काम भी करना पड़ता है अपना, लेकिन इसको कुछ न कुछ इसके पास देना ही पड़ता है थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। और एक टॉय से ये कभी नहीं खेलता, इसको अभी कुछ और, थोड़ी देर बाद कुछ और देना पड़ता है। अब ये थोड़ा-थोड़ा तंग करने लग गया है, जैसे स्नाया को आप देख रहे हो। ये इसको बार-बार टॉयज़ दे रही है और ये अब बोल रहा है कि अब मैंने इससे नहीं खेलना है। आजकल मैं सूट भी बहुत ज़्यादा कम सिल रही हूँ, इतना काम भी नहीं है आजकल ख़ैर, पर आपको दिखा भी नहीं रही हूँ जो मैं बना रही हूँ। देखती हूँ अभी जो मैं बनाऊँगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी बीच-बीच में। क्योंकि थोड़ा-सा टाइम निकालना मुझे हर चीज़ के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेरा बच्चा क्राउलिंग करने लग गया है। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके घर में इतना सा बेबी है 6-7 महीने का। अब ये एक जगह में बिल्कुल नहीं रहता है। तो बस थोड़ा-थोड़ा सा टाइम लगता है व्लॉग बनाने के लिए भी। छोटा-सा ही व्लॉग बनाया है मैंने आज भी। और
इसमें इतना ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं होता है, क्योंकि एक रूम में मैं आपको क्या ही दिखाऊंगी, सिर्फ सूट्स दिखा सकती हूँ या फिर अपने बच्चों को दिखा सकती हूँ। ये मेरे किचन का हाल सुबह सुबह कुछ इतना ज़्यादा गंदा होता है कि देखने का भी मन नहीं करता। सोचती तो यही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, लेकिन काम तो हर रोज़ ही करना होता है और जब तक सफाई वाला काम नहीं होता तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और दूसरा कोई काम ही नहीं होता। तो